हेलो एंड वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आज का टॉपिक है मॉडरेटर वेरिएबल्स एंड इंटरवनिंग वेरिएबल्स। The moderator variables are special types of independent variables, also called the secondary independent variables, which are selected by the experimenter because he suspects that these variables may alter or moderate the relationship between the primary or main independent variable and the dependent variable. मॉडरेटर वेरिएबल्स जो हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इनको सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटर जो है सिलेक्ट करता है क्योंकि वो सस्पेक्ट कर रहा होता है कि ये जो है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके रिलेशनशिप को या तो मॉडरेट कर देगा, यहाँ पे आल्टर कर देगा, यानी कि किसी भी तरह तब्दील कर दे। मॉडरेट और आल्टर तब्दीली इसका मतलब होता है। Thus, the moderate variables may be defined as those variables which are manipulated or selected by the experimenter because they are suspected to moderate the relationship of the independent variable with the dependent variables. आगे फिर से वही बात कर रहे हैं वो कि मॉडरेट वेरिएबल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंटर इसलिए सिलेक्ट करता है क्योंकि उसका ये मानना होता है कि ये जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को आल्टर करते हैं, तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज द इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द relative effectiveness of the lecture method and the demonstration method upon classroom achievement. अब सपोज करें कि एक इन्वेस्टिगेटर है, वो यानी कि इन्वेस्टिगेट करना चाहता है रिलेटिव इफ़ेक्ट ऑफ द लेक्चर, यानी कि लेक्चर का क्या इफ़ेक्ट है, लेक्चर का जो मेथड है उसका क्या इफ़ेक्ट है, एंड द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, और उसको एक्सप्लेन करने का क्लासरूम पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, यानी कि जो जिस वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है उसका इफ़ेक्ट जो है क्लासरूम यानी कि बच्चों की अचीवमेंट पे क्या असर आ रहा है। He may take two groups of students of the same class. वो हो सकता है सेम क्लास के दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट बना ले। one to be taught by the lecture method, एक को लेक्चर मेथड के ज़रिए समझाया जाए, another to be taught by the demonstration method, और दूसरे को demonstration method के ज़रिए समझाया जाए। But he suspects, लेकिन उसका यानी कि ये वो सस्पेक्ट करता है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी एक फैक्टर है इसके अंदर, विच कैन मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू मेथड्स, जो कि दोनों मेथड में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। एंड द क्लासरूम अचीवमेंट, और क्लासरूम अचीवमेंट में अगर सपोज करें जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है उसके अंदर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो उनको ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको समझ आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इट मीन्स कि जो इंटेलिजेंस फैक्टर है वो यहाँ पे मॉडरेटर फैक्टर है, मॉडरेटर वेरिएबल है, क्योंकि ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को आल्टर कर रहा है, तब्दील कर रहा है। आगे है, ही मे देयरफॉर मैनिपुलेट इंटेलिजेंस बाय डिवाइडिंग बोथ ग्रुप्स इनटू 3 सब ग्रुप्स। अब आगे वो क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है इंटेलिजेंस को भी, यानी कि इंटेलिजेंस को भी वो कंट्रोल करना चाह रहा है। और वो किस तरह कर रहा है, बाय डिवाइडिंग बोथ ग्रुप्स इनटू 3 सब ग्रुप्स, यानी कि दोनों ग्रुप्स को वो 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है। हैविंग हाई इंटेलिजेंस, एक ग्रुप को वो हाई इंटेलिजेंस, एक एवरेज और एक इंटेलिजेंट, एवरेज इंटेलिजेंस वाले और एक लो इंटेलिजेंस वाले, 3 ग्रुप उसने मज़ीद बनाए हैं, जिस एक के अंदर हाई इंटेलिजेंस वाले हैं, दूसरे में एवरेज वाले हैं और तीसरे में लो इंटेलिजेंस वाले हैं। Thus, a total of 6 subgroups would be formed, out of which the 3 subgroups would be taught by the lecture method and the remaining 3 subgroups would be taught by the demonstration method. तो क्या होगा, जो 6 subgroups बन गए हैं उनको वो क्या करेगा, would be formed out of 3 sub। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो 3 हमने बनाए हैं, 3 एक वाले के बनाए हैं, 3 हमने बी वाले ग्रुप के बनाए हैं, तो टोटल हमारे पास 6 सब ग्रुप्स हो गए।
अब वो क्या करेगा, 3 सब ग्रुप जो हैं उनको लेक्चर मेथड से करेगा और बाकी 3 जो हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से करेगा। सब्सिक्वेंटली द क्लासरूम अचीवमेंट ऑफ 3 सब ग्रुप्स में बी कंपेयर्ड विद ईच अदर, और फिर उनको आपस में कंपेयर करेगा कि बेशक जिनकी हाई इंटेलिजेंस है लेकिन उनके लिए भी कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है। Subsequently, the classroom achievement of these 6 subgroups may be compared with each other. In the above example, the intelligence is manipulated by the experimenter because he suspects that the spectrum may alter or moderate the relationship between the independent variable एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो कह रहे हैं ऊपर वाले एग्जांपल जो हमने आपको सारी समझाई है उसका मकसद ये था ताकि आपको समझ आए कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा वेरिएबल भी आ जाता है जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशन को आल्टर कर सकता है। तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंटर क्या करता है, उसको वो खुद मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। The intervening variables are the variables which theoretically exist. Intervening variables वो variables हैं जो theoretically exist करते हैं and tend to influence the behavioral measure, और behavioral measure जो है उसको influence करते हैं। Such variable cannot be of the independent variable. ऐसे जो वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हिस्सा नहीं होते, एज वेल एज अ मॉडरेटर वेरिएबल अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ना ही मॉडरेटर वेरिएबल का हिस्सा होते हैं। Often such variables are not named in the proposed research. Often यानी कि आप कह लें कि often ज़्यादातर जो है ऐसे variables का नाम भी proposed research में नहीं लिया जाता, and hence तो ताहम little attention is given to them. तो little attention यानी कि बहुत कम attention जो है इन variables को दी जाती है क्योंकि ये theoretically होते हैं बस। Suppose the investigator wants to test the following hypothesis. Suppose करें investigator है वो एक following hypothesis है, उसको वो investigate करना चाहता है। Hypothesis क्या है? A person who is allowed to reach his goal displays less aggressive acts than the person who is not allowed to reach his goal. Hypothesis ये है, hypothesis चीज़ को कहते हैं कि आपने एक बात मानी है, उसको मान लिया, अब आपके पास उसको प्रूव करने के लिए कोई आपके पास ठोस सबूत नहीं है। तो ऐसी चीज़ जो आप मानते हैं लेकिन आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, देन इट इज़ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस हमारे पास ये है कि एक पर्सन है, उसको वो कह रहे हैं कि अ पर्सन हु इज़ अलाउड, जिसको अलाउ किया गया है वो अपने कोई भी यानी कि गोल रीच करना चाहते हैं, कोई भी उसका मकसद है वो उसको हासिल कर सकता है, तो वो लेस एग्रेसिव होता है, लेस एग्रेसिव एक्ट शो करता है, यानी कि वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, आप कह लें कि ज़्यादा वायलेंट नहीं होता, कंपेयर टू द पर्सन जिसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपनी मर्जी से अपने गोल्स को रीच कर सके। इन दिस हाइपोथेसिस द डीवी इज़ द एग्रेसिव एक्ट। इस हाइपोथेसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एग्रेसिव एक्ट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ बीइंग अलाउड, यानी कि जो उनकी ना अलाउ इजाज़त, तो वो इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नॉट बीइंग अलाउड टू रीच। द गोल एंड द इंटरवनिंग वेरिएबल इज़ द फ्रस्ट्रेशन। जो गोल है और इंटरवनिंग वेरिएबल क्या है, इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। थस द इंटरवनिंग वेरिएबल इज़ द मॉडरेटर वेरिएबल एंड इन टर्न अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। वो कह रहे हैं कि इंटरवनिंग वेरिएबल जो है इज़ द वेरिएबल विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरवनिंग वेरिएबल वो होता है जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, द रेलिवेंट वेरिएबल एंड द मॉडरेटर वेरिएबल, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेलिवेंट वेरिएबल एंड द मॉडरेटर वेरिएबल से इन्फ्लुएंस्ड होके निकलता है, एंड इन टर्न, और इसके टर्न में क्या होता है, अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके नतीजे में वो अफेक्ट कर देता है, असर करता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। The intervening variable can be easily identified by carefully examining the hypothesis. Intervening variable को आप तब easily identify कर सकते हैं जब आप hypothesis को carefully examine करेंगे and asking the question, और क्वेश्चन पूछेंगे what is about the independent variable that will cause the predicted outcome, कि यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अलाउ करना, ये अलाउ जो है, ये जो इजाज़त इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके बारे में ये क्या है जो कि आउटकम को प्रिडिक्ट कर। सो गाइस यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज हमने पढ़ा है मॉडरेटर वेरिएबल एंड इंटरवनिंग वेरिएबल। मॉडरेटर वेरिएबल, इसको सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, और इसके
अलावा इसको एक्सपेरिमेंटर चूज़ करता है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को आल्टर कर सकता है। अब इंटरवनिंग वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके अलावा रेलेवेंट वेरिएबल, मॉडरेटर वेरिएबल के इन्फ्लुएंस में कह लें कि निकलता है और अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। और आप इस पे तब गौर कर सकते हैं जब आप जो आपके पास हाइपोथेसिस है उसके ऊपर ये क्वेश्चन करें कि इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है आउटकम को। So for now guys, Allah Hafiz, and like, share and subscribe my channel.